आज इस देश में संविधान को बचाने के आगे करोड़ों की आ गई है। पिछले 70 सालों में जो महापुरुषों के संघर्ष से अर्जित हुआ था, ये सरकार एक एक करके उस सारे अधिकारों को लूट रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सब लोग मेरे साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दोहराने का काम करें, क्योंकि आज हम जैसे पावन दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा कि सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम भारत की संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं अपनी बात जो है आप सबके बीच में रखूंगा और अपने अपने हाथ ऐसे कर ले सामने, जैसे हम संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं। मेरे साथ साथ दोहराना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतवार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराएंगे। संविधान विरोधी ताकतों को निस्तानाबूद कर देंगे। हर एक कमजोर, गरीब, महिला, पुरुष सभी के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करेंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा और सशक्त जीवन देंगे और माओ के आंसू पूछने का काम करेंगे। बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा करने का काम करेंगे। पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपनी जगह बैठ जाओ, फिर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को मजबूत करते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और ये संकल्प लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियों से जो संविधान मिला है उसकी सुरक्षा करने का काम आप लोग करोगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। कहा गया है, न हम सफर से न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इस देश में आजादी से पहले हमें जुल्म जाति के साथ तमाम तरह के अधिकारों के बिना अपने जीवन को जीना पड़ता था। फिर महापुरुषों के संघर्ष से इस देश में संविधान आया और संविधान ने सुनिश्चित किया कि हर एक व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। हर व्यक्ति को अपनी तरक्की करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हर बहन बेटी को पढ़ने लिखने का, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने का, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अवसर मिलेगा। किसान मजदूरों को भी वही सम्मान मिलेगा जो अमीर ज्यादा को मिलता है, बड़े बड़े व्यापारियों को मिलता है।